टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर 10। अब ये चैप्टर से आपको बिगिनिंग करना है सी लैंग्वेज। यहाँ पे आपको टोटली रिलीफ फ्रॉम द थियोरेटिकल पोर्शंस। यहाँ पे आपको कोई चैप्टर ऐसे समझाया नहीं जाएगा, मैं टोटली बेस करूंगा प्रैक्टिकल। इसमें जितने प्रोग्राम सी लैंग्वेजेस रिलेटेड होंगे उतने समझाने की कोशिश करूंगा। ये लेसन सिर्फ इंट्रोडक्शन है सी लैंग्वेज का, उसका एक बिगिनिंग कर देता हूँ, राइट। नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स है that will be related to the practical and we are going for the each and every practical for understanding to you. ओके तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए ज़रूरत पड़ती है, वी हैव राइट डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू नो द डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, अब उसमें से आपको कौन सा समझ आता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो समझ आता है उसके लिए आपको सी लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। Okay, now programming language when we use to allow to run instruction that only have one meaning. It is consist of the predefined rules. These rules syntax of the different languages. Hence, the learning of programming language is only the learning new syntax to represent the instruction and to given to the computer. It is like a new grammar and we will learn the languages. अभी ये किस लिए यूज हुआ है लैंग्वेज इंट्रोडक्शन को, लैंग्वेज को समझने के लिए। हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्यूटर को। अभी अब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है तो उसको समझने के लिए एक ट्रांसलेटर तो चाहिए मुझे, राइट। कुछ भी आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न करने की कोशिश करो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। जैसे गुजराती है, अभी मैं गुजराती जानता हूँ, आई नो द गुजराती, तो हाँ मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपोज करो मैं कोई तमिल लैंग्वेज, मुझे सामने कोई बोल रहा है तमिल लैंग्वेज में, तो मुझे समझ नहीं आएगा, तो आई नीड अ सॉफ्टवेयर या आई नीड अ ट्रांसलेटर। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंपाइल करते हैं लैंग्वेजेस को, जिसको कन्वर्ट करके आपको हिंदी में समझाया जाता है। क्लियर ना। यहाँ पे देखो ये लैंग्वेजेस में पूरा सी लैंग्वेज, इट इज़ अ प्रैक्टिकल रिलेटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएंगे इट इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूँगा डिफरेंट फीचर्स के साथ, राइट। जो भी एग्जाम में प्रैक्टिकल आएंगे उसका एक पीडीएफ बना के आपको सामने रख दूंगा ग्रुप में, वही आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी यहाँ जो समझाया जाएगा दैट इज एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ द सी लैंग्वेज, जो आपको समझने की कोशिश करनी है और सीखने की है, क्योंकि सी आपको आएगा इट विल बी रिलेवेंट टू द जावा, जो आपको 12th में आएगा। तो उसके लिए भी आपको समझना है। तो सबसे पहले आप बेसिक एक सी लैंग्वेज समझ लो, उसके बाद एक जावा लैंग्वेज आएगी जो हाई लेवल में 12th में यूज होते हैं, उसको समझने की हम बाद में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट है प्रोग्राम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड द सेट ऑफ द फ्रेजेस एंड द क्लियर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसको दिया जाता है, कंप्यूटर to performing the predefined task. The process of the writing step-by-step instruction using a chosen language is known as the program. A good program should be possess following characteristics. The program must be end after the finite number of the steps. Instruction of program must be basis defined. It should not be multiple meanings. All instruction must be effective. They should be carried out extractly. The program may take 0 or more input. प्रोग्राम में प्रोड्यूस 1 और मोर आउटपुट। अब प्रोग्राम क्या होता है, जो भी हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा आउटपुट भी डिस्प्ले कर सकता है। ओके ना, तो यहाँ पे एक आपको दिया गया है include studio.h integer main printf welcome to the world of the C programming using Synapse return 0 and left brace right brace group। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिया गया है छोटा सा सी लैंग्वेज, और ये आपको किस में बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, उबंटू में। हम क्या करेंगे,
हम एक टर्बो सी एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेंगे, टर्बो C++, उसमें आपको प्रोग्राम रन करना है। तो अभी ये बेसिकली यहाँ पे जो फीचर मोड दिया है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ओके लेफ्ट, उसके बाद इंटीजर में, बाद में प्रिंटफ इसलिए यूज होता है, और इंटीजर मतलब मेन जो हम इंटीजर के अंदर कैरेक्टर्स भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटफ में हमने कोई भी मैसेज आपको लिख दिया और उसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, वेलकम टू द वर्ल्ड और सी प्रोग्राम। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे दिया है प्रोग्राम है टू कैलकुलेट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले सर्कल मतलब आपको मालूम है कि पाई का वैल्यू आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। तो यहाँ पे देखो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच डिफाइन पी आई पहले से ही आपने डिफाइन कर दिया 3.14। अब उसको इंटीजर मेन में डिफाइन किया, फ्लोट रेडियस सरकमफेरेंस, ओके। तो रेडियस आपको डिफाइन हो गया आपका, कि रेडियस आपने कितना दिया है सर्कल का, उसके बाद सरकमफेरेंस, और उसके बाद प्रिंट किया वैल्यू को जो हमने एंटर करना चाहते हैं उसको प्रिंट तो करना पड़ेगा आउटपुट में। तो एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, स्कैन एफ मतलब फ्लोट के लिए, और एंड रेडियस सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू पी आई इंटू रेडियस। प्रिंट एफ मतलब क्या डिफाइन किया है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस एफ एंड रेडियस सरकमफेरेंस रिटर्न 0, और उसके बाद एंड। ना यहाँ पे देखो क्लियर यहाँ पे दिया गया है, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस सरकमफेरेंस रेडियस विथ रेडियस। सबसे पहले रेडियस को एंटर किया 2.5, उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस के इसका कितना हुआ 2.500 का 15.700, ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है स्टूडियो डॉट एच स्पीकिंग प्रोग्राम में, ओके। देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पहले समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन मैं थ्योरेटिकल में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, दैट इज रिलेटेड फॉर द सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग एक माइंड में चल के समझ लो कि इट इज़ नॉट ए theoretical section, it is basically totally in a practical। नेक्स्ट जो भी वीडियो होंगे that is totally related for the practicals। पूरा ही आपको जो कुछ को बोलना था इसके लिए एक वीडियो बनाया, और उसके बाद हम टोटली बेस करेंगे प्रैक्टिकल। नाउ डॉक्यूमेंटेशन, सिंबॉलिक कांस्टेंट, डेफिनेशन, फाइंड इंक्लूड सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल, डिक्लेरेशन, उसके बाद मेन, डिक्लेरेशन, एक्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन n। इस तरह से आपको डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, सिंबॉलिक, फाइल इंक्लूड, ग्लोबल वेरिएबल, ये सब क्या है, ऑप्शनल सेक्शंस है, राइट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इट। उसके बाद मेन डिक्लेरेशन, executable statements that are totally related for the compulsory section for all the C executable programs। जो compulsory section बोले जाते हैं इसके अंदर जो main program आता है that is called। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन n, इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लीट सी प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट वीडियो आपको डॉक्यूमेंटेशन सेशन थोड़ा समझाया जाएगा।